हमने हाय फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से कि कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। 39 संक्रमित स्वस्थ होकर घर चले गए और 79 मरीज का इलाज अभी जारी है। कुल टोटल जो संख्या है हमारे ज़िले में जो मिली है उसका संख्या हो गया है बढ़ के करीब करीब 300 लोग, यानी कि 284 लोग हो गई है संख्या, जिसमें से कि 204 लोग अभी ठीक हो चुके हैं और 79 लोगों का इलाज चल रहा है। और एक का आप लोगों को पता ही है कि डेथ हो गया था, वो कतर वाला जो सबसे पहला केस था। तो जिले में महिला समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बुधवार को मिले मरीज में हवेली खड़गपुर की 34 वर्षीय एक संपर्की महिला समेत 2 प्रवासी हैं जो बरियारपुर निवासी हैं। 26 से 30 मई के बीच दिल्ली से आए हैं। इनका सैंपल 13 जून को जांच के लिए पटना भेजा गया था। इधर बुधवार को क्वींस आइसोलेशन जमालपुर में इलाजरत 49 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर सबको घर भेज दिया गया। तो ये अच्छी बात है, लेकिन 3 लोग पॉजिटिव निकले हैं जो कि दिल्ली से आए हैं। और दिल्ली से तो समझ ही सकते हैं आप, दिल्ली और बम्बई तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि कहानी बहुत खतरा वाला है। आगे बात करते हैं हम लोग। अभी मुझे लगता है कि चुनाव का तो सीन चलो सही है कि चुनाव का तैयारी कर रहा है सरकार, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर होता कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं और इस सभी चीज़ों को थोड़ा सा और दुरुस्त करना था। ये सारे चीज़ों में अभी जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको लगाना चाहिए था। तो 3 महीना दूर है वैसे बिहार का जो चुनाव होने वाला है, बिहार का मुख्यमंत्री का जो चुनाव होने वाला है वो 3 महीना अभी बाकी है। लेकिन अभी से बूथों को टनाटन किया जा रहा है, बीएलओ से सारी रिपोर्ट मांगी जा रही है कि सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करना कि क्या ये सही है, सही दौर है चुनाव कराने का, या फिर क्या बोलूँ मैं। आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगला न्यूज़ है, लॉकडाउन समाप्त होने से कोरोना खतरा टला नहीं है, बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारे भारत देश का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन रोज़ 10,000 के करीब करीब केसेस बढ़ रहे हैं। और आप लोग आसपास के लोगों के बारे से सुन ही रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि क्या सीन चल रहा है अभी वर्ल्ड का। तो ये जो है अभी जो अनलॉक 1 हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो रोज़मर्राती चीज़ें हैं जो कि 2 महीने से बंद कर देने के बाद बहुत लोगों को बहुत परेशानी होने लगा, रोड बंद कर देने से और लॉकडाउन कर देने से। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये जो राहतें मिली हैं हम लोगों को, इसमें हम लोगों को और सचेत, यानी कि पहले जो हम लोग रहते थे जिस तरीके से, उससे भी ज़्यादा अलर्ट, क्योंकि पहले तो घर पे ही थे, कम से कम लोगों से मिलना जुलना हो रहा था। लेकिन अभी जो क्या है सीन, थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसी पे जिला के विधिक सेवा पदाधिकारी ने आयोजित कार्यक्रम में कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारी लोग जागरूक कर रहे हैं। वैसे ये अब मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये 3 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अधिकारी लोग की तस्वीर है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ये तस्वीर। और ये 3 अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और जो कि जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन 3 में से एक ही बंदा मास्क पहन रखा है, आप देख सकते हैं, और बाकी 2 लोग नहीं मास्क पहन रखे हैं। इवन कि इनका मास्क कहीं आसपास भी नहीं है, यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा अपने यहाँ तक मास्क लगा रखते हैं या फिर लटका रखे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है सीन। तो जो जागरूकता फैला रहे हैं वो खुद ही क्या बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट करना भाई इस पे जरूर से। तो 2 दिन झमाझम बारिश हुआ है
और बारिश के बाद वार्ड 4 और वार्ड 8 ग्रामीण परेशान, यानी कि तारापुर का ये खबर है। 2 दिन के वर्षा से जल निकासी में खुले पोल विद्यार्थियों को हो रही है खासी परेशानी। तो 2 दिन जो बारिश लगातार हुई है उस कारण से तारापुर में जो है, तारापुर शहीद स्मारक के पास जमा बारिश का पानी है। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ बिहार का हाल है या फिर तारापुर का हाल है या जमालपुर मुंगेर का हाल है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान का हाल है। क्योंकि नाली में जो है ना कचरा फंसा होता है, नाली में हम लोग कचरा डाल देते हैं, जिस कारण से कि नाली से जब बारिश का पानी आता है तो नाली से निकल नहीं पाता है। और मेरे जमालपुर में भी सारे नाली में कचरा भरा हुआ है। तो ये जो जल जम जाता है, ये पानी जो जम जाता है, ये किसी और कोई सरकार का देन नहीं है। सरकार रोड बनाती है, होता है कभी कभी रोड टूटा हो जाता है या टूट जाता है, लेकिन ये जो नाली के में जो कचरा जमता है ये सरकार नहीं जमाती है। हमारी जवाबदेही है कि हम कचरा वाला जो आता है उसको नहीं दे के बहुत कचरा हम लोग नाली में ही डाल देते हैं। तो ये हमारी जो कह ले कि हमारी नज़रअंदाजगी है, जो कि ये पानी के जमता है जो, और जिससे बहुत बीमारी फैलती है, मच्छर हो जाता है, डेंगू मलेरिया फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ऐसे बीमारी है। कोरोना तो अभी नया आया है, पहले तो हम लोग डेंगू मलेरिया से ही परेशान रहते थे। चमकी बुखार हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलता है, हमारे बिहार में। तो ये सारी चीज़ें को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा अपना हैबिट को, क्योंकि अभी कचरा वाला पूरा सब जगह आता ही आता है, तो हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो नाली है उससे पूरा पानी का जो बहाव है वो ठीक ठाक होते रहे, ताकि जब पानी पड़े तो उसका जो कचरा वो नाली के पानी के बहाव के बीच में अड़कन ना आए। तो ये मैं इसको इस जो नाली जमता है इसमें मैं सरकार का दोष थोड़ा सा दे सकता हूँ कि शायद नाली नहीं बनता है या फिर, लेकिन मैं 80 से 70% कहूँगा कि हम लोगों का, नॉर्मल लोगों का दोष है ये, और किसी का नहीं। कमेंट करना दोस्त, अगर मेरी बात गलत लगी हो तो ज़रूर से बताना कि कहीं पे गलत हूँ मैं। मास्क नहीं पहनने पर दुकान से नहीं मिलेगा राशन। आप लोगों को पता है धरारा प्रखंड का खबर है कि प्रखंड में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 4 मरीज मिले, हालांकि जितने मरीज मिले हैं सभी प्रवासी हैं। वीडियो प्रभात रंजन ने जिला प्रशासन से माणगढ़ और मोहनपुर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रखंड में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम सुरक्षा कवच रखा गया है। वीडियो ने बताया कि सुरक्षा कवच कार्यक्रम के तहत आम जनों को सामूहिक दूरी, हाथ की धुलाई और मास्क का प्रयोग को लेकर वृहद जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जैसे मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को राशन की दुकान से राशन नहीं दिया जाएगा, ताकि लोगों तक एक यही संदेश पहुंचा जा सके कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। वीडियो ने बताया कि अनलॉक 1 में ऑफिस आदि खुलने के कारण लोगों को आवागमन बढ़ गया, ऐसे में कोरोना से बचाव जरूरी है। तो धरारा का ये न्यूज़ था और वहाँ पे थोड़ा सा संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी, जो भी जमालपुर मुंगेर के वासी हैं, उनको भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये है कि हमेशा मास्क मत लगाइए। अगर आप कहीं घर वगैरह पे हैं या फिर ऐसे जगह है जहाँ पे कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो वहाँ मास्क खोल दे, क्योंकि एक मैंने न्यूज़ ये भी पढ़ी है कि बहुत ज़्यादा लगा लेने से मास्क, ऑक्सीजन का जो इनटेक है, यानी कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में जाके घुलता है, वो कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द और कई सारी परेशानी लोगों को हो रही है। तो जब आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाए तो उस समय आप मास्क उतार सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। और एक ये जो बहुत सही अच्छी खबर है, ये पीएम हमारे नीतीश कुमार ने बोला है कि बिहार के उद्योग के लिए पहल करे केंद्र, हम 1000 एकड़ ज़मीन देंगे। यानी कि जो अनलॉक 1 हुआ है और जितने भी प्रवासी हमारे यहाँ वापस आ गए हैं उनको रोज़गार तो देना है, तो उनको रोज़गार देने में सबसे सही चीज़ यही होगा कि कुछ न कुछ उद्योग लगाया जाए बिहार में। आप लोगों को पता है हमारे बिहार का एक विडंबना ये है कि गुजरात से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से ट्रकें भर भर के सामान आती है, लेकिन ट्रकें खाली जाती हैं।
तो ये अगर ऐसा हो कि सारी ट्रकें भरी हुई जाएं, ऑब्वियसली जब गुजरात वाला बंदा कोई माल लेता है ना, अगर मान लो कि पंजाब से ट्रक भर के जा रहा है गुजरात, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो गुजरात वाले लोग जो है ना कुछ पंजाब भी भेजते हैं, तो ट्रक खाली नहीं जाता है वापस। लेकिन एकमात्र बिहारी ऐसा देश है, हमारा राज्य है, जो कि यहाँ से ट्रक खाली जाती है। तो अगर उद्योग लगा होगा तो कुछ ना कुछ, शायद अगर कुछ हमारे गुजरात से आएगा या फिर महाराष्ट्र से आएगा तो कुछ ना कुछ वापस भी जाएगा। तो इसके लिए 1000 करोड़ ज़मीन देने के लिए हमारे नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, हमारे बहुत सालों से जो सेंटर पे जो राज करता है सरकार, वो हमारे लोकल जो है, हम जेडीयू और आरजेडी हमारे यहाँ राज करती है, बहुत सालों से राज कर रही है। अभी 10 साल से नीतीश कुमार है और पहले के 3 सत्र यानी कि 15-20 साल, यानी कि लगभग 25-30 साल से पहले की लोकल पार्टीज ही राज कर रही है। और लोकल पार्टीज़ को जो है ना, सेंटर वाली पार्टी उतना फंडिंग ठीक से प्रोवाइड नहीं करती है। जब उद्योग भी लगाने का बारी होता है तो ऐसे स्टेट को चुनती है जहां पर कि उनकी सरकार होती है। जैसे कि बीजेपी की सरकार अगर गुजरात में है तो अभी देखिए गुजरात का सीन थोड़ा सा अच्छा हो रखा है। दिल्ली में, पंजाब में, जहां पर भी उनकी सरकार होती है, मध्य प्रदेश में, तो ऐसे जगहों पे वो उद्योग को बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं। जो सेंटर की नीति होती है कि उनको उन्हीं राज्यों को बढ़ावा दिया जाए जहां पर कि उनकी सरकार है। तो हमारे कह लीजिए कि बहुत सालों से हमारे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो ही जा रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने हाथ भी मिलाया बीजेपी से और ये कहा है कि 1000 करोड़ हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, 1000 एकड़ ज़मीन, आप लोग उद्योग लगाने में कुछ हेल्प करो। तो सोच रहे हैं इस दिशा में नीतीश कुमार, अच्छी बात है। देखते हैं सेंटर की तरफ से कुछ खबर अच्छी आती है उद्योग लगाने के ऊपर क्या नहीं। तो होपफुली आपको ये मेरा सेगमेंट आज का अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि इस तरह के न्यूज़ मैं कहीं ना कहीं से उठा के लाते रहूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।